हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस आज के ब्लॉग में हम कुछ खास करने वाले हैं क्योंकि आज हम निकले हैं अपने डे आउट पे और आज मैं, मम्मी और हमारी बगल की एक दादी जा रहे हैं घर से बाहर घूमने। एंड देखिए आज के ब्लॉग में मैं क्या क्या कुछ करने वाली हूँ। तो गाइस आपको हमारी हेयर स्टाइल देख कर शायद हो सकती है हंसी आ रही होगी, मुझे भी आ रही थी। क्या ये बड़ी मेहनत से बनी है, इसलिए मजाक नहीं बनाना चाहिए। और मैं और दादी और मम्मी अभी निकल चुके हैं। तो गाइस रास्ते में हमें कुछ बच्चे लेकर जा रहे थे अपनी बकरी, और ये छोटे छोटे बकरी के बच्चे। तो हमने देखा इसे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ये बचपन में मैं इधर बहुत ही ज़्यादा आया करती थी, पर अब ये हो गया है कि अब यहाँ पे आने के लिए सोचना पड़ता है। बहुत बहुत दिन बाद मुझे इधर मौका मिल रहा है तो मैं घूम ले रही हूँ। और ये हमारी दादाजी का गाछी है, आम का पेड़, मतलब हमारे ही है। यहाँ पे मम्मी और दादी अपने में कुछ बात करते हुए आ रही है और मुझे उनकी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही है। खैर हम अपना काम करते हैं, मैं थोड़ा बाहर निकली हूँ तो थोड़ा ब्लॉग्स बना लेती हूँ। यहाँ पे गाइस कुआं बना हुआ है एंड यहाँ पे कुछ बच्चे आलू के खेत से जब आलू निकल चुके हैं तो वो आलू उसमें से चुन चुन कर ले रहे हैं। ये होती है गरीबी। खैर तो गाइस यहाँ पे पहले के ज़माने में कल नहीं हुआ करता था ना, इसलिए कुआं बनाया हुआ है ताकि उससे सिंचाई हो सके और जो भी जिनको भी प्यास लगे तो वहाँ से वो पानी पी सके। तो गाइस हम लोग काफ़ी टाइम चलते चलते बहुत ही दूर आ चुके हैं एंड शायद ये आप हमारे पिछली ब्लॉग में देखे होंगे। और यहाँ पता नहीं इन छोटे छोटे बच्चों को मुझसे क्या दिक्कत है, मैं किसी भी बच्चे से उनके खिलौने या उनकी साइकिल मांगती हूँ तो देते नहीं है। शायद उनको लगता है मैं तोड़ दूँगी उनकी साइकिल या उनके खिलौने, क्योंकि मेरे घर के पास में भी बहुत सारे छोटे बच्चे हैं तो उनसे मैं उनकी साइकिल मांगती हूँ तो वो कभी भी नहीं देते, बोलते हैं दीदी आप तोड़ दोगी। बट ऐसा नहीं है भाई, मेरा वजन बहुत ज़्यादा कम है तो नहीं टूटेगा, पर वो देते ही नहीं। तो ऐसे मुझे सबसे ज़्यादा ये सोच कर हंसी आ रही थी कि मम्मी और दादी तो कुछ काम से जा रहे हैं, पर मेरा मेन मोटिव तो ये था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ एंड मैं घूमूँ, थोड़ा घर से बाहर निकलूँ। खैर मम्मी सोच रही होगी। तो वैसे आपको मेरे पीछे एक छोटे छोटे मतलब बड़े बड़े ये ग्रीन ग्रीन जो पेड़ दिख रहे हैं ना, वो दाल का पेड़ है। एक्चुअली में दाल का पेड़ है, मुझे लगा वो किसी धूड़ा पे है ना किसी ये, तो फिर वो किसी फूल का पेड़ होगा। मैंने मम्मी से पूछा तो मम्मी ने कहा पागल वो दाल का पेड़ है, वो किसी दाल का नाम बताई, मैं अभी भूल चुकी हूँ। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा चलते चलते आज मैंने शूज़ भी नहीं पहना, इसलिए मेरा पैर भी दुख रहा है। और यहाँ पे कुत्ते छोटे छोटे बच्चे अपने माँ से प्यार करिए। गाइस ये आपने पिछले ब्लॉग में हमारे देखा होगा, सरस्वती पूजा का उस टाइम सजावट हो ही रहा था एंड अब हम उसके कुछ दिन बाद आए हैं तो यहाँ पे हो चुका है और आप देख रहे होंगे। ये बहुत ही ज़्यादा पुराना मुर्गी फार्म है, ये मेरे जन्म से पहले ही है और अभी तक ये चल रहा है, मतलब इसकी बिजनेस सही चल रही है। और गाइस ये सब घर जो न्यू आपको दिख रहा है ये पहले नहीं थे जब मैं इधर आया करती थी, काफ़ी टाइम बाद, आई थिंक 7-8 साल बाद इधर हम उस टाइम पिछली बार आए थे और फिर ये दूसरी बार आए हैं। तो गाइस यहाँ पे हमें जहाँ पहुँचना था हम लोग पहुँच चुके हैं एंड यहाँ पे मंदिर देख रहे हैं। आज मंदिर 1-2 खुला हुआ है तो हम लोग अंदर जाके भगवान का दर्शन भी कर लेते। तब तक मम्मी गई है चरण स्पर्श करने भगवान शंकर जी का, तो हम भी थोड़ा सा जाके उनके दर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ लड़कियाँ पूजा कर रही हैं बड़े श्रद्धा से, ईश्वर भगवान करे उसकी अच्छी मनोकामना पूर्ण हो जाए, इतनी मेहनत से वो पूजा कर रही है। तो गाइस यहाँ पे दादी आई थी अपना आँख जांच करवाने के लिए, तो मैंने देखा मैं बैठकर क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं भी करवा ही लेती हूँ, देखती हूँ क्या बोलता है क्या बताता है। वैसे मुझे भरोसा तो था नहीं। तो गाइस यहाँ पे देखिए ये क्या व्यवस्था है, बस एक कुर्सी पकड़ा दिया गया और यहाँ पे डॉक्टर साहब तो लग रहे हैं अभी 12th पास आउट हुए हैं। खैर शरीर से उम्र का थोड़ी पता चलता है, ये एडुकेशन का। मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो गाइस हमारा जांच वाँच हो चुका है एंड दादी को मिल चुकी है उनकी दवाई। तो गाइस यहाँ से अब हम लोग निकलते हैं, भगवान की दया से हमारी आँखें ठीक है। और फिर अभी हम प्राइवेट में जांच हमने कुछ दिन पहले ही कराया था तो मेरा आँख सही था, पर मैं यहाँ थोड़ा मस्ती में अपना जांच करवा ली हूँ। तो इस मम्मी के साथ घर से बाहर निकली और उनके पैसे बचा दो, तो ऐसा तो मैं कर नहीं सकती, तो मुझे मौका मिला था उसके पैसे थोड़े से खर्च करवाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिए थोड़े से कुरकुरी 1-2 पैकेट एंड मैंने लिया अपने लिए थोड़े से तलपूट। और उसके बाद हमें गलती से दिख गए एक गुपचुप वाले भैया, तो मैंने सोचा चलो मैं और मम्मी अब गुपचुप भी खा ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दबा कर थोड़े से गुपचुप खाए और यहाँ पे आप मम्मी को देखो, मम्मी कैसे चुप कर गुपचुप खा रही है, अभी मम्मी को हंसी आती है। तो बस मम्मी को दिखाने में मम्मी शर्मा जाती है, खाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस अगर आप सबको को मुझे खाते देख अगर मुँह में पानी आ रहा हो तो फिर आप एक काम करो, क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं। हाँ तो वैसे यहाँ पे मैंने मम्मी का एक्सप्लोर किया था पिछली बार, तो मम्मी दूसरी साइड घूम कर अब खा रही है ताकि मैं वीडियो रिकॉर्ड ना कर सकूँ। खैर फिर भी मैं इतनी ज़्यादा जिद्दी हूँ कि फिर भी मैं मम्मी का रिकॉर्ड कर ले रही हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही है मम्मी को देख देख। तो वैसे हमने अपने गुपचुप तो खा लिए हैं और हमारा गुपचुप हो चुका है ख़त्म खाया हुआ। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे, तो गुपचुप वाले भैया तो चल पड़े अपने रास्ते की ओर और हम लोग निकल गए अपने रास्ते की ओर। एंड गाइस अभी रास्ते में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि हमारे साथ एक मजाकिया होने वाला।
तो वैसे हम लोगों ने तो खा लिया था गुपचुप, पर दादी ने कुछ नहीं खाया था। तो दादी को पसंद है दलबुट, तो हमने जो दलबुट लिया था तो वो हमने दादी को दे दिया खाने के लिए, पर दादी अकेले। और यहाँ पे मैंने जो लिया था अपने लिए कुरकुरे, वो भी मैं खा रही हूँ भूखी शेर की तरह एकदम जल्दी जल्दी में। और दादी का खाया हुआ हो गया, तो अब हम लोग निकल चुके अपने घर की ओर। तो यहाँ पे रास्ते में अभी भी हमारे यहाँ पे घूंघट करके नई दुल्हन लोग घूंघट करके निकलती है, तो वही कोई बाहर जा रही होगी तो दुल्हन थी वो, इसलिए घूंघट करके जा रही थी और मैंने वीडियो ले लिया उनका। तो वैसे अभी हमें मम्मी की बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी। मम्मी बहुत साल पहले की कुछ बातें बोल रही थी। मैं बचपन में बहुत ज़्यादा बीमार रहा करती थी, तो मम्मी उस टाइम इधर से, ये हमारे घर के पास से मतलब रास्ता बहुत पास में पड़ता है, तो मम्मी लेकर जा रही थी। तो एक टाइम क्या हुआ ना कि रास्ते में फसल रोपी हुई थी, तो पूरे में जाल लगा हुआ था और मम्मी को लगा उधर साइड से रास्ता था, वो आती जाती थी, तो वो उधर से आ गई। और वो फसल वाली जो आंटी थी उन्होंने देखकर बहुत ही ज़्यादा गाली देना शुरू कर दी। और यही बात सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रहा है कि वो गाली कैसे देने लगी। मैंने बोला मम्मी तुम भी गाली देने लग जाती तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता। खैर ये बकवास बात है कि गाली को गाली नहीं देना चाहिए, ये गलत है। यहाँ पे रास्ते में हमें एक फल मिल गया, तो हमने थोड़ी सी अपनी प्याज बजाई, क्योंकि हम लोग खा तो लिए थे पर हमें पानी पीने को नहीं मिला था। तो वैसे मुझे टेस्ट अच्छी नहीं लगी, तो मैं तो नहीं पी, मम्मी और दादी थोड़ी सी पानी पी लिया। और दादी को आते टाइम वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा बड़ा लगा, पर मुझे वही रास्ता मालूम था, इसलिए मैं उधर से आई थी। और दादी ने कहा ये रास्ता उनको मालूम है, तो इधर से घर चलने के लिए वापस, और मम्मी को भी ये रास्ता मालूम नहीं है। तो वैसे दूसरी साइड से, अब दूसरी रास्ते हमसे हम लोग घर जा रहे थे, तब तक रास्ते में मम्मी को मिला ये फूल का पेड़, और ये बहुत सारे फूल थे। तो मम्मी और दादी ने फटाफट से इसमें से फूल ले लिया कल के पूजे के लिए। और गाइस ये रास्ता हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं है, क्योंकि आज तक मैं इधर घर पास पड़ता है, पर आज तक मैं ये रास्ता देखी नहीं हुई थी। पर दादी के कहने पर हमने इधर से घर वापस जाना शुरू कर दिया, पर हमें रास्ता मालूम नहीं है, दादी ही जाने। इधर बहुत ही ज़्यादा पुराना घर देखने को मिल रहा था, बहुत ही ज़्यादा खंडहर टाइप का घर, सब जैसे भूतिया कहानी बनाने हो ना वैसे। तो गाइस बहुत दूर चलने के बाद मुझे तो लग रहा था ये रास्ता और भी ज़्यादा लंबा है, पर पता नहीं दादी को कैसे ये रास्ता छोटा लगता है। और कुछ लोग देखने के बाद मुझे थोड़ा सा विश्वास हो रहा था, हो सकता है शायद इधर से रास्ता हो, मुझे पता ना हो। तो गाइस काफ़ी टाइम चलने के बाद एक आगे हमें मंदिर दिख रहा है। तो वैसे हमें एक मंदिर दिखी, और चलते चलते बहुत ही ज़्यादा मैं और दादी और मम्मी भी थक चुकी है, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी बैठेंगे। ये मैया जी का मंदिर है, मतलब माता जी का। और चलिए आपको दिखाते हैं अंदर कैसे माता जी है। तो वैसे ये देखिए माता जी, उसमें सब बनाया हुआ। ऐसा माता जी तो हमारे गाँव में भी नहीं है, पर यहाँ पे तो मुझे बहुत ही थोड़ा स्पेशल देखने को मिला। चलिए तो हम थोड़ा सा बैठ कर करते हैं, फिर थोड़ी देर में हम लोग घंटी बजाएंगे। मैंने मम्मी को खाना। तो वैसे हम लोग आराम कर चुके हैं, और अब हम यहाँ से निकलेंगे अपने घर की तरफ। तो वैसे आगे चलने के बाद, थोड़ी दूर आगे चलने के बाद हमें पता चलता है कि दादी रास्ता भूल चुकी है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ पे है, उनको बिल्कुल भी अब याद नहीं है रास्ते। और मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही है। तो वैसे ये मंदिर देखिए, अभी शायद ये नया बन ही रहा था। तो गाइस फिर भी हमें जो रास्ता दिख रहा था उस रास्ते को फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। एक टाइम हमें ऐसा लगा कि जैसे हम लोग कहाँ पे आ गए हैं। अभी मुझे रास्ता नहीं दिख रहा था, अभी मैं किसी के घर में चली जाती। ये वाला अभी मुझे एक आदमी दिखे, तो मैं उनसे पूछ ले रही हूँ, वरना ऐसे ही गाची में रात भर भटकते रह जाएंगे हम, और रास्ता नहीं पता चलेगा। मनी पकड़ जाना है कौन। तो गाइस फाइनली हमें 30 मिनट का रास्ता 2 घंटे में पड़ता है तो किया, और अब हमें अपने रास्ते समझ आ रहे हैं। अब दिख रहा है कि हाँ मैं सही रास्ते पे हूँ। अब मुझे लग रहा है कि मैं अपने घर पहुँच जाऊँगी, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुकी हूँ। पर मुझे लग रहा था कि आज मैं यहीं पे घूमते ही रह जाऊँगी, पर उन दादू ने मुझे बताया रास्ता, तो मुझे समझ आ गया। और गाइस ये है हमारा पोखर, इसमें बहुत ही ज़्यादा पहले पानी हुआ करता था और मछली भी होता था, पर अब ये काफ़ी ज़्यादा सूख चुका है, इसमें पानी इतना कम है तो मछली क्या होगी। बचपन में देखा करती थी तो बहुत ज़्यादा पूरा फुल पानी रहता था पोखर में। पहले बचपन में यहाँ पे 4-5 घंटे में आया करती थी आम के टाइम में, या फिर कोई फसल लगती थी तो बस देखने के लिए, घूमने के लिए। पर उस टाइम तो इतना ज़्यादा छोटी थी, आई थिंक 4 या 5 ईयर्स की रही होंगी मैं। और ये है हमारा कुआं, इसमें से ही पहले सिंचाई होती थी और इसी से पानी पिया करते थे यहाँ पे जो भी लोग रहते थे। यहाँ पे पहले हमारे मकान भी बना हुआ था, यहाँ पे दादा दादी सब लोग रहा करते थे। बट मैं तो जानती नहीं कैसे इसमें से पानी निकलता था, क्योंकि उस टाइम तो मैं काफ़ी ज़्यादा छोटी थी तो पानी तो निकाल ही नहीं पाती थी। और गाइस अब हम पहुँचने वाले अपने घर,
तो अगर आपको आज का ब्लॉग हमारा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मम्मी अभी करने वाली है कमेंट्री, तो उनका कमेंट्री भी सुन लीजिए। और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा और ब्लॉग बनाऊँ मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। ये है भाकुरहर गांव का रास्ता। कमेंट करके